हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली ब्राह्मणीय और श्रमणीय परंपरा के ऊपर। आखिर ये दोनों परंपराएं क्या थी? जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनका ये टॉपिक आ जाता है। आता क्या, हर साल रिपीट होता ही होता है। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पूछ लिया जाता है। आखिर ब्राह्मणीय परंपरा क्या थी या फिर श्रमणीय परंपरा क्या थी, अब दोनों के बारे में ही पूछ लेते हैं। तो पढ़ता है आखिर इसका परिचय। जो भारत के राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ वैदिक युग से होता है, जहाँ भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन अत्यंत विविधतापूर्ण रहा है। तो दोस्तों, जो भारत के राजनीति का चिंतन है वो कहाँ शुरू होता है? वैदिक युग से शुरू होता है, यानी वेदों से शुरू होता है। जब हमारे यहाँ वेद पढ़े जाते थे। यहाँ भारत का सामाजिक सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन अत्यंत विविधतापूर्ण रहा है। उस समय क्या था, जो भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन था वो विविधताओं से भरा हुआ था। तो आगे बोलता है भाई नेक्स्ट पॉइंट में कि वैदिक युग से लेकर 11वीं सदी तक भारतीय चिंतन का साक्रम विकास और विस्तार हुआ है। तो दोस्तों, जो वैदिक युग है, वैदिक युग से लेकर 11वीं सदी तक जो भारत का विकास है वो एक क्रमवाइज हुआ है। इस कालखंड के दौरान भारतीय समाज में सभी विषय धर्म में उसके प्रतिपादन के लिए कुछ परंपराओं से जुड़े हुए थे। तो कहते हैं इस कालखंड में 11वीं सदी तक जितने भी भारत के समाज के सभी विषय थे, धर्म थे, मतलब विषय थे, वो सारे किससे धर्म से जुड़े हुए थे, यानी या फिर किसी परंपराओं से जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय चिंतन व समाज की धार्मिक परंपरा की मुख्यतः दो प्रणाली रही हैं। पहली ब्राह्मणीय, दूसरी श्रमणीय। भाई दोनों दो परंपरा रही है, एक ब्राह्मणीय, एक श्रमणीय। श्रमणीय जो कि भारतीय हिंदू धर्म में आती हैं। अब ब्राह्मणीय जो वैदिक काल से भारत में उपस्थित रही है, और श्रमण जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपस्थित रही है। तो दोस्तों, जो ब्राह्मणीय परंपरा है वो वैदिक काल से ही चली आ रही है, जबकि जो श्रमणीय परंपरा है उसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुई। मुख्यतः जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था व परंपरा के अनुसार जीवन को समायोजित नहीं कर सके, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, जिन्हें श्रमण परंपरा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो लोग ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार नहीं चल पाए, उनके रूल को फॉलो नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्मांड को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया और एक नई परंपरा का विकास किया। उसे क्या कहा जाता है? श्रमणीय परंपरा। तो अगला पॉइंट, ये तो वही दोस्तों ये हो गया इनका परिचय। तो अगला पॉइंट यानी ब्राह्मणवाद का पड़ता है। ब्राह्मणवाद आखिर है क्या? भाई ब्राह्मणवाद यानी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म क्या है? भाई ब्राह्मणवाद वेदवाद की उत्पत्ति है। वेदों से जुड़े रहने के कारण इसे वेदों से अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जो ब्राह्मणवाद है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेदों से हुई, इसीलिए इसको वेदों से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है ब्राह्मणवाद में 4 वेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो दोस्तों, यानी जो हिंदू धर्म है यानी सनातन धर्म है उसमें 4 वेद हैं, जो आपको पता भी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में ब्राह्मणवाद की चर्चा की गई। भाई इन 4 वेदों में क्या ब्राह्मणवाद के बारे में बताया गया? देखते हैं क्या बताया गया। भाई ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था वर्ण आधारित व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो दोस्तों, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसे 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, यानी कि पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो दोस्तों, ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित है, परंतु समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। तो दोस्तों, जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी या सिद्धांत था वो किसके ऊपर आधारित था? भाई वो जाति पे ना आधारित होकर कर्म पर आधारित था, लेकिन धीरे समय बदला और वो धीरे उसने एक जाति का रूप ले लिया। अब लोग जाति से जाने जाते हैं, ना कि कर्म से। भाई ब्राह्मणवाद के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। ब्राह्मणवादी कहते हैं कि जो ये 4 वर्ण निकले हैं वो ब्रह्मा के शरीर से निकले हैं। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के कंधों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के जांघों से वैश्य तथा उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इनमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि है। भाई ये जो ब्रह्मा का शरीर है, ब्राह्मणवादी कहते हैं जो ब्रह्मा का शरीर है उसी से 4 वर्ण निकले हैं। भाई मुख से ब्राह्मण निकले, और कंधों यानी हाथों से कौन निकला? क्षत्रिय, और ब्रह्मा की जांघों से वैश्य, और उन्हें पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, इसके बाद कहते हैं
कि ब्राह्मण का कार्य पाठन यानी यज्ञ करने था, और जबकि क्षत्रिय का कार्य शासन व्यवस्था बनाना, युद्ध करना और रक्षा करने का था। और जो वैश्य लोग थे उनका कार्य खेती करना था यानी बिजनेस करना था, व्यवसाय करना था। और शूद्र का कार्य उपरोक्त तीनों की सेवा करना था। तो भाई जो शूद्र थे वो इन तीनों की सेवा करते थे, और जो वैश्य थे वो किसानी करते थे, खेती करते थे। जो क्षत्रिय थे वो शासन व्यवस्था चलाते थे और रक्षा करते थे। ब्राह्मण का कार्य था केवल पूजा पाठ करना, और ब्राह्मण को सब सर्वोपरि माना गया है। भाई ब्राह्मणवाद में वेदों को पढ़ना तथा यह करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी इसमें जो भाई वेद को पढ़ना, यज्ञ करना, ये सब सबसे सबसे सर्वोपरि माना जाता है। जो ये सब करता था, तो ये सब कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। ब्राह्मणों का मुख्यतः तथा ईश्वर के बीच की कड़ी माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया जाता है। भाई ऐसा माना जाता था जो ब्राह्मण है, जो है ब्राह्मण लोग हैं, अगर वो हम उनकी सेवा करेंगे तो वो हमें क्या करेंगे? भगवान से मिलवा सकते हैं। वो एक कड़ी माना जाता है। अब ब्राह्मणवाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। वे अपने ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में करते थे। जो भाई ब्राह्मणवादी लोग थे यानी हिंदू धर्म के लोग या सनातन धर्म के लोग, वो अपने भगवान की पूजा कैसे करते हैं? मूर्ति रूप में करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर। भारतीय चिंतन में दो धार्मिक परंपरा को माना जाता है। पहला वैष्णववाद, दूसरा शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु भगवान को और शैववाद में भगवान शिव की पूजा की जाती है। बहुदेववाद, अगला पॉइंट है बहुदेववाद, यानी ब्राह्मणवाद में उनके देव हैं, अनेक देव हैं, अर्थात प्रकृति की हर चीज की पूजा की जाती है, अर्थात सभी का सम्मान किया जाता है। भाई जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें प्रकृति की उपस्थित हर चीज़ की पूजा की जाती है और बोला जाता है सब में भगवान है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सबको नमन करते हैं। अगला है दोस्तों ब्राह्मणवाद में महिला और शूद्रों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी, महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा गया। तो इसके अलावा दोस्तों जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसमें शूद्रों को और महिलाओं को वेदों को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। और ब्राह्मणवाद और शूद्रों को अपवित्र भी माना गया है, क्योंकि वो तीनों की सेवा करते थे और छोटे मोटे काम करते थे, इसलिए उनको शूद्रों को क्या माना है? भाई अपवित्र रूप से माना गया है। तो दोस्तों ये आपकी ब्राह्मणीय परंपरा खत्म होती है यहाँ। अब पढ़ते हैं श्रमणीय परंपरा आखिर क्या है। जो श्रमण परंपरा है, जो लोग ब्राह्मणवाद परंपरा के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाए उन्होंने श्रमण परंपरा को अपनाया। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा, भाई जो लोग ये ब्राह्मणवादी परंपरा को फॉलो नहीं कर पाए, उनके कानून को नहीं मान पाए, उनके अनुसार नहीं चल पाए, उन्होंने एक नई परंपरा का विकास किया जिसे श्रमणीय परंपरा कहा गया। भाई भारतीय चिंतन में एक अन्य धारा का विकास हुआ है जो एक वैदिक हिंदू धर्म के ना तो विरुद्ध थी और ना ही समांतर, बल्कि उसकी बुनियादी संकल्पनाओं को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार का लक्ष्य रखती थी। भाई जो श्रमणीय परंपरा के लोग हैं, नहीं ना तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ थे और ना ही उसके साथ थे, बल्कि उनके बुनियादी सुधार की एक नई परंपरा थी हिंदू धर्म में, यानी कि ब्राह्मणीय परंपरा में सुधार के लिए बनाई गई थी। वैसे जो श्रमणीय परंपरा है वो भी हिंदू धर्म की ही परंपरा है। पर जिस प्रकार ईसाई धर्म में सुदूरोन्मुख एवं कैथोलिक रूढ़ियों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रोटेस्ट का जन्म हुआ था, उसी प्रकार हिंदुओं में रूढ़ियों के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप सुधार लाने के लिए श्रमणीय परंपरा यानी जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोस्तों जो श्रमणीय परंपरा थी उसे कौन से लोग थे? जैन और बौद्ध धर्म के लोग थे जिन्होंने परंपरा बनाई है। भाई इन्होंने वैदिक संहिताओं में वर्णित विश्व संकल्पनाओं का पूर्ण खंडन नहीं किया, अपितु परमात्मा, आत्मा, मानव, कर्म, सदाचार, सद्व्यवहार संबंधित मूल धारणाओं को स्वीकार भी किया। तो दोस्तों इन्होंने परमात्मा आत्मा को माना, मानव कर्म को माना, सदाचार को भी स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने सभी चीज़ों का खंडन नहीं किया। अब देखते हैं किन चीज़ों का खंडन किया है। और साथ ही उससे जुड़ी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सोपान क्रम, ब्रह्मा अवतरित साकार शुभरूप मूर्ति पूजा, ब्राह्मणीय वर्चस्व आदि का खंडन किया है। तो दोस्तों जो श्रमणीय परंपरा के लोग हैं उन्होंने भाई अंधविश्वास को, ब्रह्मा के स्वरूप को, सोपान को, अवतरित साकार को, इन सब का खंडन किया। मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। इसके आगे क्या है? इस दृष्टि से जैन बौद्ध धर्म श्रवण परंपरा को तपस्वी सुधारात्मक कहा जा सकता है। इसलिए क्या कहा गया? तपस्वी
सुधारात्मक परंपरा भी कहा गया। भाई इस परंपरा के अनुसार जैन और बौद्ध दोनों ही हिंदू धर्म के सुधारक थे, ना कि नाशक। भाई इस परंपरा के अनुसार दोनों ही क्या थे, दोनों ही हिंदू धर्म के सुधारक थे, ना कि उसके नाशक थे। अगला पॉइंट कहता है भाई बौद्ध के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान अंधविश्वास गलत ये इन्हीं का विरोध करते हैं। भाई बौद्ध के अनुसार क्या है भाई, यज्ञ करना अनुष्ठान करना अंधविश्वास है, ये गलत है इनकी नज़र में, तो ये इनका विरोध करते हैं। भाई अगला पॉइंट है जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म हिंसा के विरुद्ध रहे हैं। अब दोनों क्या है, धार्मिक हिंसा के विरुद्ध थे दोनों, जैन और बौद्ध, ये शांति के लोकप्रिय थे। तो दोस्तों ये तुम्हारी ब्राह्मणीय और श्रमणीय परंपरा थी, जो कि यहाँ ख़त्म होती है। इसका निष्कर्ष लिखना आप स्वयं ना भूलें पेपर में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।